Today we will start exercise 5D of chapter quadratic equation. Quadratic equations from Eschan for class 10th. 5D. Quadratic formula, discriminant. D. First of all, D. D किसके इक्वल होता है तनवीर, आपको पता है? Yes or no? Sir, no. No. D होता है डिस्क्रिमिनेंट बेटा. D का जो फॉर्मूला होता है दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac. जर्नल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर के साथ जो भी मल्टीप्लाई है दैट इज a, जो भी x के साथ होगा वो b होगा और जो कांस्टेंट टर्म होगी दैट इज c. तो d जो हमारे पास फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो आद्या d की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? Sir, 3 possibilities हैं. D less than ग्रेटर देन सबसे पहले. yes sir. D greater than 0, D equals to 0 and D less than 0. Yes. अश्लेषा, when d is greater than 0 उस टाइम रूट्स क्या होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट. रियल एंड डिस्टिंक्ट. तू हंसती नहीं है कभी अश्लेषा? सर फेस पे स्माइल नहीं आती कभी है? सर ऐसी बात नहीं. ऐसी बात नहीं है. मुझे सर जरा तो बिल्कुल नहीं हंसते, कि स्तुति बिल्कुल नहीं हंसती, आद्या तो चलो. नहीं सर, स्तुति बहुत हंसती है सर. हम दोनों साथ में बैठते हैं क्लास में. यस सर. अच्छा सर हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं. तो मैं बहुत हंसती. सर इसके चक्कर में मुझे भी डांट पड़ती है, इतना तो हंसती है. मैम डांटती हूँ मैं तो तब भी हंसने लगती हूँ. ठीक है, चलो बस देख लिया इप्सिता. बहन क्लास में क्या हो जाता है, कोई आत्मा आ जाती है बीच में. चलो बस नहीं इप्सिता, बहन, वो बहुत मस्त है. तुझसे डर जाते हैं. इप्सिता बस वापस आ जा. d इक्वल टू 0, रूट्स आर रियल एंड. इप्सिता सर रियल एंड अनइक्वल. रियल एंड सेम. सॉरी वो ग्रेटर देन के लिए है, इसके लिए बातों में सेम ध्यान है. रहता है तेरा. सर सॉरी, रियल हाँ जी रूट्स अंकित. डजंट. अंकित, d लेस देन 0, सेम इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी और रियल रूट्स डजंट एग्जिस्ट. एग्जिस्ट नहीं करते. अब जो हमारे पास क्वेश्चन है. हाँ जी बेटा. सर आपने सर एक्स्ट्रा क्लासेस लगानी है कल? हाँ जी. सर परसों भी. हाँ जी. सर परसों भी, लेकिन सर वो स्कूल ओपन हो गया. फिर क्या हो गया? 12:30 बजे तक की है, 3 बजे तक तो आ जाया करेगा. यस सर. चलो फर्स्ट सम बेटा. यूज द डिस्क्रिमिनेंट टू डिटरमिन द नेचर ऑफ रूट्स. क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है. यूज द डिस्क्रिमिनेंट टू डिटरमिन द नेचर ऑफ रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फर्स्ट सम, फर्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3. जैसे बेटा हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में वैल्यूज फाइंड करते थे d की और नेचर ऑफ रूट लिखते थे ना, वही सेम चीज करनी है. तो मुझे गीतांजलि करवाओ बेटा. ये Yes sir. किसके साथ कंपेयर करूं? Sir, ax square plus bx plus c is equals to 0. 0 के साथ. व्हाट इज a? और बच्चे प्लीज. जयंती, जयंती. हाँ जी गीतांजलि. a की वैल्यू? Sir, 1. b की वैल्यू? -4. एंड c की वैल्यू? 3. d किसके इक्वल होता है बेटा? b square minus 4ac. Yes. What is the value of b? That is -4. -4 into a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 3. यहाँ ओपन करो. 16 minus 12. What we get? d is 4. d की वैल्यू 4 आ गई. Yes sir. अब d 4 है तो मतलब since d greater than 0 तो नेचर ऑफ रूट्स क्या आएगी? Roots are real and distinct. Yes, very good. Roots are real and distinct. Okay.
अब यहाँ पे बच्चे लास्ट पार्ट में कर देता हूँ एक और, रिमेनिंग पार्ट ट्राई करने हैं, नहीं सर, आएंगे बेटा। हाँ सर जी यहाँ बेटा, पे x की वैल्यू क्यों नहीं निकालेंगे? उन्होंने बोला ही नहीं बेटा, उन्होंने सिर्फ नेचर ऑफ रूट पूछा है ना। सर जब लिखा होता है कि सोल्यूशन फाइंड करना है तब निकालते हैं। हाँ जी बेटा, ओके एट सर। दैट टाइम वी हैव टू फाइंड द रूट्स बोला हो या मतलब सोल्यूशन बोला हो, एट दैट टाइम वी कैन फाइंड। ओके, अब फर्स्ट का बेटा फोर्थ पार्ट है, x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 7। सही तो बैठ ये रहा हूँ। मुझ सर नहीं मैं कराऊं? नहीं, एक सेकंड बेटा। स्नेहा, सर स्नेहा है तेरा नाम? नहीं सर, डाउट है हाँ जी, क्या डाउट है बोलो। सर। क्वाड्रेटिक ही सर यूज करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में भी? क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं यूज करे बेटा, अकेला डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर रहे हैं। ओके। हाँ जी स्नेहा, बोलो बेटा, टेल मी फास्ट। सर x स्क्वायर माइनस x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। यस, वेरी गुड। किसके साथ कंपेयर करें? सर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 1 b माइनस 1 एंड c? माइनस 7। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, सर b स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू ऑफ b इज -1 -1 Yes, स्क्वायर sir. -4 इंटू 1 इंटू -7, कितना आ गया? सर 1 आगे सर 28 सर प्लस 28। +28, कितना आ गया? 29 आ गई डी की वैल्यू। यस सर। डी की वैल्यू 29 है, तो रूट्स सेंस d ग्रेटर देन 0, तो रूट्स क्या होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट। यस, हो गया। अब बच्चे ये समझ आ गया फर्स्ट सम? Yes, sir. नाउ हमारे पास सेकंड सम है बेटा, विदाउट फाइंडिंग द रूट्स। अब फिर इसमें सेम क्वेश्चन ही है बेटा, विदाउट फाइंडिंग द रूट्स, रूट फाइंड किए बिना बेटा, कमेंट ऑन द नेचर ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब x की वैल्यू नहीं फाइंड करनी, d तो फाइंड कर ही सकते हैं ना बच्चे हम, उन्होंने रूट्स बोला है, d से रूट थोड़ा आते हैं, d से तो डिस्क्रिमिनेंट आता है हमारे पास। इसका मीनिंग क्या हुआ? विदाउट फाइंडिंग द रूट्स का मीनिंग वी हैव टू फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ओनली। सेम क्वेश्चन इज दिस वन। इसका बेटा मैं फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, फोर्थ पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट कर रहा हूं बच्चे मैं। थर्ड ट्राई करोगे, फर्स्ट 3 सम्स नहीं आएगा बेटा तो कल मेरे से पूछना है। ओके, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस abx इज इक्वल टू b स्क्वायर, ये है ना बेटा। तो इसको मुझे मैं कौन करवाएगा? तो स्तुति, तो स्तुति। एक मिनट बच्चे रुक जाओ, या स्तुति करवा बच्चे। यस सर। तो सर पहले हम माइनस b को इस साइड लाएंगे। सर a स्क्वायर एक्स स्क्वायर यस, प्लस abx हाँ जी, माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। हाँ जी। सर अब कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर, सर कैपिटल A होगा। ओके, सर ax स्क्वायर प्लस bx, सर कैपिटल B, ए कैपिटल A एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल B एक्स कैपिटल प्लस bx प्लस c। इज इक्वल टू 0 के साथ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल A? सर कैपिटल, सर a स्क्वायर, सर a स्क्वायर। A स्क्वायर, यस सर। कैपिटल B सर ab, एंड कैपिटल C सर b स्क्वायर। माइनस B स्क्वायर। यस सर। D फाइंड करो बेटा यहाँ पे। सर माइनस ab, सर पहले फॉर्मूला लिखेंगे। सर b स्क्वायर माइनस 4ac, अब B की वैल्यू ab स्क्वायर यस माइनस 4 ब्रैकेट में a स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में माइनस b स्क्वायर। यस, ओपन करो। सर a स्क्वायर b स्क्वायर यस, माइनस सर प्लस 4ab, सर a स्क्वायर b स्क्वायर, तो D की वैल्यू कितनी आ गई? 5a स्क्वायर b स्क्वायर।
अब ए और बी की कोई मर्जी वैल्यू फिल कर लो इसमें, एनीथिंग, एनी रियल वैल्यू, तो क्या आएगा? ऑलवेज पॉजिटिव आएगा ना, या जीरो आएगा। तो डी क्या हो गया? ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो गया ना यहाँ पे। यस सर। मतलब हियर डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ ए एंड बी। मतलब लिखा कैसे है देखो, एनी रियल, ऐसे लिखना है बेटा, रियल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी की कोई भी रियल वैल्यू के लिए बेटा ये ग्रेटर होगा या जीरो के इक्वल होगा। तो नेचर ऑफ रूट सर एग्जाम में बस इतना ही लिख के आएंगे? हाँ जी बेटा। ओके सर। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स आर रियल एंड समझा था कि वो डी ग्रेटर कैसे आया जीरो से? ये आ गया डी की वैल्यू। यस सर। कलंदर कोई भी वैल्यू फिल कर ए और बी में, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। हाँ रियल सर, वैल्यू -2 + 3 कर ले लो। हाँ तो क्या आएगी? कैलकुलेट कर, खुद कैलकुलेट करना बेटा। डी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? सर पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव आ रही है तो मतलब डी ग्रेटर देन जीरो हो गया ना। अगर ए या बी की में से किसी एक की वैल्यू भी जीरो फिल कर दी तो क्या आएगा? सर जीरो। सर ठीक है सर रूट कैन आल्सो बी रियल एंड डिस्टिंक्ट ना। रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ऐसे आ गया तो वो नहीं नॉन रियल होगा। ठीक है सर डिस्टिंक्ट हो सकता है ना इसमें सर? बच्चे रूट्स आर रियल, रियल लिख दो अकेला। ठीक है, सेम भी लिख सकते हैं और डिस्टिंक्ट भी ना। हाँ सर तो जो सर मैंने क्वेश्चन बोला सर आपसे कि a² + 4b² उसमें भी सर ये लिख दे सर ना, रूट्स आर रियल ओनली। हाँ जी सर लेकिन सर उसमें सर बुक में सर आंसर दिया था कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो इसमें क्या लिखा है? रियल, इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट। मतलब देखो यहाँ पे डी की जो वैल्यू है, जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 बाहर नहीं आएगा ना बेटा, इस टाइप से लिखा है उन्होंने। यस सर। सर तो इसमें ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि रूट्स आर रियल, डिस्टिंक्ट एंड इक्वल। तीनों चीजें कैसी हो जाएंगी? डिस्टिंक्ट भी बोल रहा है तो इक्वल भी बोल रहा है बेटा। और लिख सकते हैं रियल, डिस्टिंक्ट और इक्वल। ग्रेटर देन और इक्वल टू का मीनिंग क्या है मुझे ये बताओ पहले तो। सर जीरो से बड़ा भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। बस फिर वो डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ ए एंड बी पे। मैंने लिखा है, देखा है ये लैंग्वेज क्या लिखी है, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो फॉर एनी, एनी का मतलब कोई मर्जी वैल्यू, रियल वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ओके, रूट्स आर रियल। सर बस रियल लिख के छोड़ देंगे? रियल लिख के साथ में डिस्टिंक्ट और लिख देना इक्वल, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू डाला है ना। ठीक है, अब बच्चे कौन सा पार्ट करना है? फिफ्थ पार्ट देखो बेटा, ये भी ए बी की फॉर्म में है। तनवीर कुछ समझ आया बेटा आज? तनवीर अभी जो नेक्स्ट सम है बेटा 9a² b² x² -48 abcdx + 64 c² d² = 0 लिखा है। अब चलो मुझे सर मैं करवाऊं? एक मिनट बच्चे रुक जाओ, जस्ट वेट। मैं करवाऊं? नहीं, ये मुझे करवाएगा यशवीर। यशवीर किसके साथ कंपेयर करें बेटा इसको? a² + b² ax² + bx + c के कैपिटल में बेटा, क्योंकि ए बी बीच में यूज हो रहा है ना। यस सर। तो यशवीर कैपिटल ए की वैल्यू 9a² b²। यस, कैपिटल बी की वैल्यू 48 -48 abc। 48 abcd। यस सर। एंड कैपिटल सी 64 c² d²। यस, अब यहाँ पे डी फाइंड करो। डी का फॉर्मूला देखो, ऐसे सम्स को देख के डरना नहीं है कि ये क्या आ गया, ये भी आ गया या कुछ, ये किस टाइप की वैल्यूज आ रही हैं, आने दो, कोई बात नहीं। मेथड पता है, वी कैन सॉल्व। डी किसके इक्वल? b² - 4ac। यस, इसमें बेटा -48 abcd होल² -4 a की वैल्यू 9 a² b²
इंटू सी की वैल्यू 64, ये आ गया बेटा 48 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 48 का स्क्वायर 48 इंटू 48 8 8 64 32 32 64 6 70 16 7 23 कितना आ गया 2304 आ गया ना a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर d स्क्वायर माइनस 9 4 36 36 को 64 से मल्टीप्लाई करो 6 4 24 2 12 36 48 2 50 18 5 23 2304 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर d स्क्वायर तो ये पूरा का पूरा ऐसे कट हो गया ये प्लस का ये माइनस का 0 आ गया जशवीर तो रूट्स क्या होंगे यशवीर सर इक्वल रियल एंड सेम रियल एंड इक्वल या रियल एंड सेम एक ही बात है बेटा आ गया समझ नाउ जो हमारे पास बच्चे नेक्स्ट सम है इसका हम पार्ट करते हैं बेटा 6th पार्ट 4x स्क्वायर माइनस 1 सॉरी 1 इज इक्वल टू 1 है तो तरबिया करवाओ मुझे कैसे करेंगे सर 4x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 यस बेटा सर कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर यस plus bx plus c equals to 0. What is the value of a? 4 b b sir 0. पूछ रही है कि बता रही है सर बता रही हूँ ठीक है फिर -1 कॉन्फिडेंस रखा कर अपने आप पे देखो बेटा x वाली टर्म ही नहीं है तो b की वैल्यू 0 होगी कॉमन सेंस है ठीक है तरबिया ओके सर हाँ जी डी आता पता क्या है हमें आता होता है बट सिर्फ एक डर कि गलत ना हो जाए छोड़ देते हैं हम तभी तो मार्क्स नहीं आते अब डी यस सर बी स्क्वायर माइनस 4ac व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी 0 स्क्वायर माइनस 4 आगे -1 0 का स्क्वायर 0 आगे प्लस 16 देखो माइनस माइनस प्लस हो गया 4 4 16 हो गया कितना आ गया डी की वैल्यू 16 आ गई बेटा अब डी क्या हो गया ग्रेटर देन 0 तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट सेम नहीं होंगे नो सर चलो तरबिया ने बोल दिया तो हमें लिखना ही पड़ेगा ओके सर बस 1 सेकंड के ऊपर कर देंगे सर बस 1 सेकंड के लिए 1 सेकंड के बस 1 सेकंड थोड़ा सा ऊपर 1 सेकंड बोला था कर दिया 1 सेकंड के लिए 5 सेकंड के लिए कर दूं हाँ सर नहीं ये वाला ऊपर वाले सम सर हाँ बस हो गया सर हो गया थैंक यू सर अभी हम पूछेंगे विस्मया से विस्मया राव बोलो बेटा यस सर हाँ घबरा क्यों रही है नहीं सारे तेरे जैसे ही हैं यहाँ पे किसी को कुछ नहीं आता सिर्फ नंबर आ जाते हैं इनके सर आता नहीं और कैसे आते हैं ऐसी है क्योंकि मेरे से पढ़ रहे हो ना इसलिए आ जाती है वो संगति का असर है ना हाँ जी विस्मया करवाओ बेटा मुझे ये कंपेयर इट विथ यस ax स्क्वायर यस प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेरी गुड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 64 b -112 c 49 वैसे ही नहीं बोलती सब कुछ आता तो है तेरे को विस्मया यस सर d किसके इक्वल d इज इक्वल b स्क्वायर माइनस 4ac
Now b is 1 minus 112 square minus 4 into 64 into 49. बस देखो ये मल्टीप्लाई है, 112 को 112 से करेंगे, और रफ वर्क में बेटा 112 को 112 से, 4 2 2 2 1 1 2 1 1 4 4 5 2 1 1 2 5 4 4. अब 40 पहले इनको कर लो दोनों को, 4 4 16 24 25 into 49. ये भी कैलकुलेशन है देखो थोड़ी सी, बस और कुछ नहीं है इसमें. मल्टीप्लाई आई थिंक सबको आता है, जिसको नहीं आता तो वो पास होने के लायक नहीं है. 9 6 54 5 45 5 55 18 5 23 into 4 6 24 2 22 2 8 2 10 4 4 5 2 1 1 2 5 4 4 minus 1 2 5. ये कौन विस्मया किसने रख लिया अपना नाम है? ये विस्मया राउंड नाम किसने रखा है अभी अपना? सर कृष्ण ने रखा है. यस सर. ठीक है. हाँ जी विस्मया, डी ग्रेड इक्वल टू 0 आ गया. Roots are real and same या equal. That is the same thing. हाँ जी उत्कर्ष बोलिए बेटा. सर मैं सर एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ सर, उसमें अभी सर नेचर ऑफ रूट्स बताना सर, लेकिन वो सेलिना से है. यार तो कौन सी बुक करवा रहा हूँ अभी मैं? कल बोल रहा हूँ ना कि कल कर लेना बेटा डाउट सारे. उत्कर्ष ओके सर. अभी ना तो ये एक्सरसाइज हो पाएगी, उतना टाइम तुम्हारा ही वेस्ट होगा. देखो मेरा कुछ नहीं जाएगा, मेरा कुछ चला जाएगा. उत्कर्ष ये बताओ, मैं एक चीज समझा रहा हूँ कि कल हम एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे, उस टाइम जितने मर्जी डाउट पूछते रहना, 4 घंटे लगा लेना चाहे मेरे साथ. समझे? यस सर. तो अभी तो एक्सरसाइज कंप्लीट करने दो ना मुझे. यस सर. अभी लास्ट पार्ट बेटा खुद करोगे. हाँ अब जो थर्ड सम है बेटा, उसमें उन्होंने क्या कह दिया, क्या लिख दिया उन्होंने? Find the value of k so that the equation has equal roots or coincident roots. मतलब एक नया वर्ड आ गया, equal roots और coincident roots. That is the same thing. सरीना में ये चीज नहीं आई थी, equal roots और coincident roots. आया समझ? अब जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमारे पास क्या है? 4x स्क्वायर प्लस kx प्लस 9 इज इक्वल टू 0. दिवांशु अभी हमें रूट्स इक्वल गिवन है, इक्वल रूट्स गिवन है, तो कैसे करेंगे इसको? बत करवाओ दिवांशु मुझे. दिवांशु तेरी पापा को फोन करूं? नंबर है मेरे पास, आवाज ही नहीं आ रही उसकी. चलो एक सेकंड. सर मैं कराऊं? सर मैं ट्राई करूं? सर मैं कराऊं? मैं करवाऊं? रुक जाओ 1 मिनट में अपने आप पूछूंगा. किससे पूछना है? हमारे पास ना 2-3 बच्चे कम बोलते हैं, उनसे पूछते हैं. शिवांगी यस सर. करवाओ बच्चे मुझे. किसके साथ कंपेयर करें इसको? सर a square plus bx plus c is equal to 0. What is the value of a? Sir 4. B. Sir k. C. 9. डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला? सर b square minus 4ac. यस. उसके बाद b की वैल्यू? सर k square. हाँ. सर minus 4 into 4 into 9. यस. k square minus 36 4 144 आ गया. यस सर. दैट इज द वैल्यू ऑफ d. अब सिंस देखो अब यहाँ पे नेचर फाइंड नहीं करनी, हमें नेचर गिवन है, रूट्स आर इक्वल लिखा हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो दैट मींस व्हाट इट मींस. यस बोलो बच्चे. क्या था नाम? सर शिवांगी. हाँ शिवांगी. हाँ
क्या करें? सिंस यहाँ पे एक लाइन लिखनी है, रूट्स आर इक्वल। रियल एंड सेम, रियल एंड सेम नहीं, इक्वली लिखा है ना तो इक्वली लिख दो, जैसे बुक में लिखा है हम वैसे ही मार्क कर देंगे, वही पे कॉपी पे वही लिख देंगे। हाँ ठीक है। अब तो d इक्वल टू 0 हो जाएगा बेटा। यस सर। हाँ जी, उसके बाद 1 मिनट बेटा इप्शिता। यस बच्चे आगे। हाँ सर, फिर वो 144 उधर चला जाएगा। चलो उस साइड ले जाते हैं 144। फिर सर उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, फिर सर 12 आ जाएगा आंसर। बोला नहीं है किसी ने अभी, ठीक है। शिवांगी गलती की है बेटा, कोई क्या मिस्टेक की है ये बताओ मुझे। छोटी सी मिस्टेक है, नंबर कट जाते हैं उसके। हाँ सर, वो प्लस माइनस लगाना है। मुझे साथ ले जाना ना फिर शिवांगी, एग्जाम में मैं बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्टराइज भी कर सकते थे ना? हाँ जी बेटा कर सकते थे। तो ठीक है शिवांगी, ओके, वहां पे भूलना नहीं है ये। हाँ जी, हाँ जी बोलो बेटा मनमोहित, क्या पूछ रहे हो? मैं बोल रहा था कि +-12 भी छोड़ दें। हाँ वैसे छोड़ दो, चाहे अलग अलग लिख दो, एक ही बात है, दैट इज द सेम थिंग। ओके सर। समझे बेटा? सर लेकिन सर वैसे ये सम था तो सही सेलिना में। ऐसे कर, तू चला जा मनमोहित। नहीं सर, आपने बोला ना ऐसा सम नहीं था सेलिना यार में। मैं ये सम नहीं की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा था, कॉन्सिडेंट रूट नहीं लिखा हुआ था, इक्वल रूट लिखा था, ये नहीं लिखा था, ये न्यू वर्ड आया है। कान खोल के रखा करो, सो जाते हो? नो सर, जागे हुए हैं। मम्मी को कॉल करूं? नहीं सर, मम्मा को मत करना, मम्मा नाल ही बैठे हैं। फिर साथ में सुना बैठे करो बेटा ध्यान से कि मैं क्या चीज कह रहा हूँ। क्वेश्चन सारे बुक्स में सेम टाइप के होंगे, ये नहीं होगा डिफरेंट होंगे, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होते हैं। ये नहीं है कि हाँ एस चंद में से जो कर रहा है उसको एस चंद में से ही आएगा एग्जाम में, कहीं से भी आ सकता है, फ्रॉम एनीवेयर। सर आपको पता है आज मेरे गेस्ट आ रहे हैं घर में। अच्छा, मिठाई बांट। सर आप नहीं आए थे क्या? हैं? सर आप नहीं आए? मेरे को टाइम ही नहीं है, बिजी पर्सनैलिटी हूँ मैं। साइंस सिटी घूमने आओगे? वो अकेले चले आ गए थे मेरे वाइफ और बेटा स्कूल के ट्रिप के साथ। सर बताया भी नहीं आपने। सर हाँ अब मैं जी, करवाऊं? कौन है ये? पूछना था मुझे। नहीं एक मिनट, हम मनमोहित से पूछेंगे, ये वाला सब मनमोहित करवाएगा मुझे। हाँ जी मनमोहित बोलिए। सर कंपेयरिंग ax² + bx। सॉरी सर एक बार करते तो है, पहले ये ओपन कर लेते हैं। कुछ नहीं ओपन करना, इसको पहले लिख ले, ठीक है। हाँ जी, और ये पीछे लिख दे। ये आ गया बेटा। सर क्वेश्चन यही है। हाँ जी, कुछ नहीं किया, इसको कंपेयर किया किसके साथ? ax² + bx + c = 0। हाँ जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? सर 1। b सर एक मिनट इप्शिता रुक जा। हाँ जी, -2x × 1 + 3k। मम्मा को बोल एक चांटा मारे खींच के तेरे। नहीं सर, नहीं आ पड़ गया। चलो, ये x क्यों लगाया था साथ में? कंपेयर करेगा तो बेटा b जो x के साथ मल्टीप्लाई है ये आएगा ना बेटा मनमोहित। हाँ जी, x नहीं आएगा। b² - 4ac अब -2। हाँ बोलता रहा, जल्दी जल्दी। स्क्वायर। हाँ जी, -4 × 1 × x 7 × 3 + 2k। तो यहाँ पे चाहे राउंड ब्रैकेट बड़ी कर दो चाहे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, इस टाइप से। हाँ इप्शिता आप पूछ, क्या पूछना है इप्शु? एक ना क्वेश्चन में भी आपसे यही चीज पूछनी थी, एंड में आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के बाद उसको मतलब डिक्लेयर भी किया था दैट द रूट्स आर इक्वल। तो वो तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो सेंस सर लिखा है बेटा मैंने, सेंस लिखा है यहाँ पे देखो। यस सर,
वो तो मेरे को पता है सर, देख लिया था मैंने। तो सर वहां पे हम उसे डिक्लेयर करने की जगह उसका नेक्स्ट स्टेप में ही उसे 0 के इक्वल नहीं कर सकते क्या? उस चीज से बच्चे हमारे मार्क्स। देखो, हमें हमें लिखना तो पड़ेगा ही ना। हम 0 के इक्वल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने रूट्स इक्वल दिए हैं। अगर हम ये मेंशन कर देंगे तो कोई मतलब तूफान आ जाएगा, आंधी आ जाएगी कि बारिश आ जाएगी? है सर इशिता? कुछ नहीं बस आएगा फिर तो कुछ सर ऑलरेडी गिवन है ना सर, तो फिर टाइम फिर थोड़ा। ऑलरेडी गिवन है, सीधा आंसर लिख दे। क्या जरूरत है सॉल्व करने की? सर ऐसे आंसर नहीं आता ना, मैं ऐसे ही लिख देती। तूने फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लेने ही नहीं है ना इशिता? कम रखनी ऐसा है, क्यों 4 बोल रहे मार्क्स, हो? 4-5 मार्क्स ऐसे कम क्यों बोल रखनी रहे है। हो? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। लेंगे सर, जरूर लेंगे। जो चीजें समझाता हूँ ना बेटा, देखो पता है क्या है, टीचर टीचर ने अगर तुम्हारा पेपर, चाहे तेरा सारा सही है इप्सिता, बट वहां पे टीचर गलती ढूंढेगा कि हाँ इसके मार्क्स में कैसे कम करूं। ठीक है, तो हमने कहीं गलती का मतलब छोड़ना ही नहीं है चांस। ओके, यस सर। मेरे पास, मैंने को पहले ही बताया था ना, मैरिज पे गया था एक बार मैं, फोटो भी डाली थी मैंने शायद ग्रुप में, हाँ लड़की जी की। हाँ जी, बता दिया था आपने। बताया था ना कि वो इतनी की इंटेलिजेंट लड़की थी। स्कूल वाले टीचर्स ने अपने बच्चों को आगे करने के लिए +1 में उसकी 7th पोजीशन कर दी थी, 7th पोजीशन। और जब +2 का रिजल्ट आया तो 11% मार्क्स का डिफरेंस था फर्स्ट और सेकंड पोजीशन में। समझ आई मेरी बात? नो सर। सर नहीं तेरे आई। को आ भी नहीं सकती ऋषभ, तेरा दिमाग तो कहीं और ही रहता है। सर +1 +2 कैसा बोल रहा? +1 में जैसे स्कूल में एडमिशन ले ली जेवियर सेंट जेवियर में, वहां यस पे सर। वहां पे जो टीचर्स के बच्चे थे, वो टीचर्स के बच्चे अपने बच्चों को आगे निकाल देते थे मार्क्स ज्यादा देके। समझ गए? यस सर। बट जब +2 में तो चेक वो नहीं करते। जब +2 में चेक करते हैं तो बच्चे, वो तो वहां पे तो जो मार्क्स एक्चुअल में आएंगे वही आएंगे ना, जो मिस्टेक्स हैं। यस सर। उस टाइम उसके थे 96.75%, और जो सेकंड था उसके 82 थे, पता नहीं 83% थे, ऐसे थे। इतना परसेंट का डिफरेंस था सर तो उस ईयर वो पढ़ा नहीं होगा। उस ईयर। ठीक है, ठीक है बेटा, वो तेरे जैसा होगा, है ना? यस सर। हाँ सर अब सर हम ब्रैकेट स्क्वायर नहीं खोलेंगे, अभी अंदर ही कर लेंगे। नहीं बेटा, -2 का स्क्वायर 4, इसको 4 ओपन करो। 1 का स्क्वायर 1, 3k का स्क्वायर 9k स्क्वायर, +2 × 1 × 3k 6k, 7 4 1 जा 4, 7 जा 28, 3 + 2k। ऐसे ब्रैकेट्स में सॉल्व स्टेप बाय स्टेप कर लो, एक स्टेप इंक्रीज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट गलत करने से ज्यादा बेटर है कि हम एक स्टेप इंक्रीज करें। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 + 36k स्क्वायर +24k यस -28,384 प्लस, एक चांटा और मारो, नहीं मम्मा को माइनस, बोल। मैंने सर देखा नहीं, -56k। मम्मा भी नहीं देखेंगे तेरे चांटा लगाते हुए। 36k स्क्वायर बढ़ गया सर। पड़ गया, 6 - 4 2 बुलेट ट्रेन -32k। की स्पीड में है मम्मा तो तेज। अच्छा, वेरी गुड। सर वेरी गुड। -8। हाँ, यहाँ तीनों में क्या कॉमन है? सर 2 ले लेते हैं, नहीं 8 ही ले लेते हैं, 8। 8 के टेबल में 36 आता नहीं है? नहीं 2 ही ठीक है एक सर, और 2 खाना है तूने? सर 2 ही ले लो अभी। मैक्सिमम बेटा। सर फिर ले लेंगे वो तो हम। नहीं, क्यों बार बार वो करना? अब क्या करें? ये आ गया, ठीक है। इसके बाद सिंस रूट्स आर सेम, सेम दिए हमें। यस सर, d = 0। तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा। 9k स्क्वायर -8k -20 = 0। 9k स्क्वायर -8k -20 is 0/4। यस सर। 9k स्क्वायर -8k -20 0/4 is 0। यस सर। अब मिडिल टर्म 29 जा 180 मल्टीप्लाई करके 180, लास्ट में माइनस साइन है, सब्ट्रैक्ट करके 8।
क्या बनेंगे? 18 and 10. ओके फर्स्ट टू में लास्ट टू में. यस मनमोहित, क्या कॉमन है? सर 3 के नहीं 9 के. आगे सर k -2. नेक्स्ट टू में. सर प्लस 10 कॉमन. यस. k -2 यस. इज इक्वल टू 0. अब k -2 सेम है, सिंगल Yes, टाइम sir. कॉमन आ जाएगा और साथ में 9k प्लस 10 इज इक्वल टू 0. k -2 को अलग से 0 के इक्वल कर देंगे, 9k प्लस 10 को अलग से 0 के इक्वल कर देंगे. फ्रॉम हियर k वी गेट 2 एंड फ्रॉम हियर 9k इज -10 एंड k इज -10 अपॉन 9. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी. सर 1 मिनट कॉपी ऊपर कर दीजिए, मुझे थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट बीच में समझ नहीं आया. सर यहाँ जहाँ डी का वो लिखा है सर, डी इज इक्वल्स टू. सर नीचे, सर यहाँ नीचे. यस -2 का स्क्वायर प्लस 4 यस सर. और 1 + 3 का सर स्क्वायर. ये तो a + b का फॉर्मूला रखा है. हाँ जी. a फिर + b 1 का स्क्वायर का. 1, 3k का स्क्वायर 9k स्क्वायर, 2ab, 2 × 1 × 3k 6k लिख दिया. सर यहाँ पे. हाँ जी, ओपन ही किया ना बेटा. a स्क्वायर b स्क्वायर यस यस 2ab. सर. यस सर. और ये 28 बन गया, तीनों को मल्टीप्लाई करके, साथ में ये आ गया. अब फोर्स बाहर था, फोर्स से मल्टीप्लाई कर लिया, -28 से दोनों को किया, ये आ गया. तो ये सर अच्छा 4 से सर मल्टीप्लाई किया. ओके सर, सर आ गया समझ. थैंक यू सर. ओके जी. नाउ ये फोर्थ पार्ट हो गया बेटा. फिफ्थ पार्ट ट्राई करोगे अपने आप? सर आज बस इतना ही. मैं क्या कह रहा हूँ, थर्ड का फिफ्थ पार्ट ट्राई कर लोगे ना? यस सर. यस सर. अभी जो फोर्थ सम है बेटा, फोर्थ थोड़ा डिफरेंट है. चलो आप थर्ड तक ही करो, एक बार एनफ है, क्योंकि उसको फिर वो इनक्वालिटी वाला पार्ट आ जाएगा फोर्थ चैप्टर वाला उसके अंदर. ओके सर. सर लेकिन वो तो 0 के इक्वल ऑलरेडी दिया है ना? कहाँ दिया फोर्थ सम में? सर वो 2x². ओ यार वो तो इक्वेशन है. तुझा समझा समझी तेरे समझा बोलते हैं यहाँ पे हैं. नो सर नथिंग. यस सर. सर कल क्लास है. हाँ जी बेटा. सर कल टेस्ट कौन से चैप्टर की है? कल टेस्ट. टुमारो हॉलीडे. सर हाँ जी. सर कोई देवभूमि स्टडी पॉइंट सर कोई इजी वाला चैप्टर. ये कंचन मैम है बेटा. कौन से चैप्टर का? वो भी क्लास करती हैं. कर लेते होते हैं कभी कभी वो. सर कल टेस्ट होगा? हाँ जी बेटा. सर कौन से चैप्टर का? नहीं इस चैप्टर का नहीं, हम लेंगे कल उसका. सर सॉल्विंग नहीं, सॉल्विंग सिंपल नहीं. सॉल्विंग नहीं, उसका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का. सर रेशियो एंड प्रोपोर्शन नो सर. सर कल मत सर प्लीज. कल मत. किसका टेस्ट लेंगे? सर वो नहीं सर, मैंने क्या कल क्वाड्रेटिक ले लेना ना सर प्लीज. सर रेशियो एंड प्रोपोर्शन के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए. थ्योरम्स वाले चैप्टर का ले लीजिए. सर अभी थ्योरम्स वाले चैप्टर का. रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम. यस सर. सर कल देना. यस सर यस सर. यस सर यस सर यस सर. सर रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम. हाँ वो इजी है, फिर उसका दे दो बेटा, कोई बात नहीं. ओके सर. अभी के लिए कल कितने बजे टेस्ट होगा? टेस्ट होगा 4 या 5 o'clock. सर कौन से चैप्टर का? रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम. चैप्टर. सर कोई नया चैप्टर कल शुरू करोगे? हाँ जी. सर कल क्लास होगा या नहीं? फिर होगा, क्यों नहीं होगा. मॉर्निंग में क्लास नियर अबाउट 9 या 10 में मैसेज डाल दूंगा बेटा. सर प्लीज 9 बजे के बाद रखना. मैं क्या बोल रहा हूँ, 9 o'clock या 10 o'clock. हाँ बस. सर 11 को देना. हाँ कोई बात नहीं, देख लेंगे बेटा. सर आप कल क्लास लगाना. हाँ क्लास ही क्लास लगाऊंगा कल. सर ठीक है. कल में सर आप संडे ज्यादा सर बहुत फ्री रहते हो मेरे को लगता है. आज तो सर क्लास ही लगाते हो यूट्यूब पे भी. हाँ पता है मुझे. सर आप कल सुबह ले सकते हैं टेस्ट. सुबह दे देना. सर